हेलो दोस्तों, तो कल हमने सीखे थे 1.1 प्रश्नावली के पहले खंड के सभी सवाल। अब आज हम देखेंगे दूसरे क्वेश्चन के सभी खंड देखेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करो। अर्थात इन संख्याओं के आपके लिए एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। उसके बाद में इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, अर्थात दोनों संख्याओं की गुणा करके और इनके एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करके ये दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं, ये चेक करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहली संख्या है आपकी 26 और 91। इसके लिए देखेंगे सबसे पहले हम तो 26 के फैक्टर करेंगे। पहले 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 13 एकम 13 हो गए आपके। दूसरा 91 के फैक्टर करेंगे। 7 एकम 7। अब देखो यहां पर 9 है, 7 एकम 7 और 2 बचेंगे, 21 हो जाएंगे। 7 तिया 21 और 13 एकम 13। तो पहले 26 और 91 दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे। 26 के फैक्टर क्या है, 2 गुणा 13 और 91 के फैक्टर क्या आए हैं, 7 गुणा 13। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ किसी भी संख्या का जो संख्याएं सेम हो वो होता है एचसीएफ। अर्थात इसमें क्या क्या सेम है, ये दोनों संख्याएं एक जैसी हैं। तो 26 और 91 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13। और एलसीएम क्या निकालेंगे, एलसीएम बराबर होता है हमारा दी हुई संख्याएं, जितनी संख्याएं हैं 2 गुणा 7 गुणा, अब जो आपकी एक जैसी संख्या हैं ये 13 और 13 दोनों लाइनों में आ रहे हैं, इस वजह से इनमें से एक 13 को आपको लिखना है। यहां लिख लेंगे आप 13, ठीक है। अब इन सब की कर दो आप गुणा। कैसे, 2 सत्ते 14 और 14 और 13 की गुणा करेंगे आप। तो 14 13 की गुणा यहां कर लो, 13 चौका 52 हासिल 5 और 13 एकम 13 और 5 18 182। अर्थात इन संख्याओं का एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम आ गया 182। अब आपको चेक क्या करना है, इस संख्या का इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। जब आप चेक करेंगे तो आपका आ जाएगा यहां पर दोनों संख्याएं क्या क्या है हमारे पास, संख्याएं 26 और 91। इनका एचसीएफ और एलसीएम क्या आएगा, इधर देखेंगे 26 गुणा 91 बराबर एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करेंगे तो एचसीएफ आया 13 और एलसीएम आया 182। इन दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे इधर हम 91 और 26, 6 एकम 6 और 6 नेम 54, 2 एकम 2 और 2 नेम 18, 6 6 8 5 13 हासिल 1 और 1 2। अर्थात जब इन दोनों संख्याओं की गुणा हुई तो आपका आ गया 2366 बराबर। अब 13 की और 182 की आप गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा, देखो 13 और 182 गुणा करेंगे आप 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 1 दूनी 2 1 अट्ठे 8 1 एकम 1, 6 6 8 और 5 13 हासिल 1 और 1 2। अर्थात इसका भी आया 2366। तो हमने ये सभी सवाल किए, पहले इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाला, उसके बाद दोनों संख्याओं की जो संख्याएं हैं 26 और 91 उनकी गुणा करनी है और जो एचसीएफ और एलसीएम आए उनकी गुणा करनी है। तो इन दोनों का बराबर आया या नहीं, तो यदि बराबर आया तो सही है और नहीं आया तो आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। ये वाला सवाल आपका कंप्लीट हुआ 26 और 91 वाला। दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 510 और 92। 510 और 92। तो पहले हम 510 के फैक्टर करके देखते हैं क्या आता है।
510, दूसरा है हमारा 92। फैक्टर करेंगे इनके तो हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4। देखो 510 के फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4, एक बचेगा 11 हो जाएंगे, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। ठीक है, ये हो गया। अब आगे हमारी विषम संख्या, और जब विषम संख्याएं आ जाती हैं तो हम उन्हें 3 से काटेंगे। किससे काटेंगे? 3 से। तो हमारा हो जाएगा 3 अट्ठे 24, क्योंकि 3 का पहाड़ा हम 2 में नहीं पढ़ सकते। मैंने कल भी आप लोगों के लिए समझाया है, यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के चैनल पर और देख सकते हैं। आप देखेंगे 3 अट्ठे 24, एक बचा 15 हो जाएंगे, 3 पंजे 15। देखो 3 अट्ठे 24, यहाँ 25 थे, 3 अट्ठे 24 का पहाड़ा पड़ा है, 25 में से 24 जाएंगे, एक बचेगा, और एक जब इससे मिलेगा तो पूरी दहाई जाती है, तो हमारे हो जाएंगे यहाँ 15। तो 3 पंजे 15। फिर हम काट के देखेंगे 3 से, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। फिर हम काटेंगे से 5 से, 5 एकम 5, 3 बचेंगे, 8 है यहाँ पर, 5 एकम 5 किया, 3 बचे 35 हो जाएंगे, 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17। अगली संख्या काटेंगे हम 92। 92 के लिए काट के देखते हैं। 2 चौक 8, देखो यहाँ पर 9 है और 2 चौक 8, एक बचा 12 हो जाएंगे, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और फिर 23 एकम 23। फिर देखेंगे 2 चौक 8, एक बचा 12 हो जाएंगे, 2 छिक्का 12 और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 23 एकम 23। 23 एक विषम संख्या है जो कि स्वयं से कटती है, इस वजह से हमने 23 को 23 से काट दिया। तो हम लिखेंगे इनकी सबसे पहले क्या निकालना है, हमें HCF और LCM निकालना है। तो मैंने अभी इस वाली संख्या में बताया था, फिर दोबारा सीखेंगे। 510 के फैक्टर क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ये 510 के फैक्टर आ गए। और 92 के फैक्टर क्या आए हैं देखेंगे इधर। देखो 92 फैक्टर ये लिखे हुए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 23। HCF निकालने के लिए मैंने कहा था इन दोनों लाइनों में जो संख्याएं एक जैसी होती हैं वो ही उन संख्याओं का HCF होता है। वो ही उन संख्याओं क्या होता है? HCF। तो यहाँ पर 2 संख्या मिल रही है, एक तो ये वाले 2 मिल रहे हैं, बाकी और कोई संख्या दिख रही है? देखो यहाँ 3 है, बाकी यहाँ पर कहीं 3 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ भी यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 17 है, 17 भी नहीं है। तो इन संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा भैया? 2। HCF क्या हो जाएगा? 2। और जब LCM निकालेंगे तो LCM हो जाएगा जिन संख्याओं के जोड़े बन जाते हैं उन संख्याओं में से एक संख्या लेनी है आपको, और फिर ऊपर वाली संख्या सभी और नीचे वाली सभी संख्याएं, इन सबकी गुणा कर देनी है। 3 फिर 5 फिर पहले छोटी वाली संख्या ले लो 2, फिर ये वाली 17 फिर 23। इन सभी संख्याओं की आप क्या करेंगे? गुणा करेंगे। देखते हैं। 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 30 दूनी होते हैं आपके 60। देखो 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60 और 60 की जब 17 में करेंगे तो आप करके देख सकते हैं। 17 छिक्का 102 होते हैं, तो हमारे हो जाएंगे 1020 सॉरी। तो 60 और 17 करके देखेंगे आप तो 17 जीरो का 0 और 17 छिक्का 102। ठीक है, 102 की जब 23 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 1020 और 23 की आप गुणा करो। 3 जीरो का 0, 3 दूनी 6, 3 जीरो का 0, 3 एकम 3, 2 का करेंगे 2 जीरो का 0, 2 दूनी 4, 2 जीरो का 0, 2 एकम 2, तो आपका 2 6 4 3 2, अर्थात इसका क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा 23,460। 23,460 इस संख्या का एलसीएम आ जाएगा। अब हमें चेक क्या करना है? हमें चेक करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल, अर्थात इसमें दी हुई है कि जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल देखेंगे। संख्याएं कौन कौन सी हैं? दोनों संख्याओं का गुणनफल
बराबर HCF गुणा LCM। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक संख्या हमारे पास 510, दूसरी संख्या हमारे पास 92। HCF है हमारे पास 2 और LCM है हमारे पास 23,460। तो पहले हम 92 की और 510 की गुणा कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 510 और 92 इनकी गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा, 2 की गुणा करेंगे इसमें तो 2 जीरो का 0, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। 9 की गुणा करो, 9 जीरो का 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो 0 2 9 6 और 4, ये हो जाएगा 46,920। क्या आ जाएगा दोनों संख्या गुणा करके? 46,920। तो 46,920 और इनकी गुणा करेंगे, इनकी करो इधर से, 2 की गुणा करेंगे 0 में तो 0, 2 की गुणा 6 में करो, 2 छक्का 12 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, अर्थात 46,920 और 46,920 दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम गुणा एचसीएफ दोनों बराबर आए हैं। तो यहां तक आप सभी नोट कर लेंगे। अगली संख्या होगी हमारी 336 और 54। अगली संख्या है 336 और 54 देखेंगे इधर हम इसके लिए भी, इस संख्या का भी वही करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल तथा एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। पहले हम इसके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। देखेंगे 336 और इधर लिख लेंगे हम 54 एक साइड में, तो 2 एकम 2, यहाँ 3 है, 2 एकम 2, 1 बचा 13 हो जाएंगे, 2 छिक्का 12 और 2 अट्ठे 16। फिर दोबारा समझेंगे, 2 एकम 2, यहाँ 3 है, 2 एकम 2, 1 बचा यहाँ पर 13 हो जाएंगे, 2 छिक्का 12, फिर 1 बचा फिर 16 जाएंगे, 2 अट्ठे 16। फिर हम करेंगे 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और फिर 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, हमारी 336 कट गई। अगली संख्या देखेंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 3 नेम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, ये हमारी 54 कट गई। तो हम पहले इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। एच आपका हो जाएगा 336, यानी 2, 336 के फैक्टर क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, और 54 के क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इधर देखेंगे ऐसी संख्याएं देखेंगे जो इस लाइन में भी हों और इस वाली में भी हों, जो दोनों संख्याओं के फैक्टर मैच कर रहे हो उनके लिए लिख लेंगे। जैसे पहले तो मिले ये हमें 2 ऊपर वाली संख्या में भी है और नीचे वाली में है, दूसरी जगह मिले हमें 3, देखो एक ये वाले 3 मिल गए, एक ये वाले 3 मिल गए, है ना। कुछ बच्चे ये सोचते हैं जैसे कोई 3 यहाँ लिखे हुए हों, कोई 3 यहाँ लिखे हुए, तो बच्चे छोड़ देते हैं कि सीधा सीधा जोड़ा बनेगा तभी। नहीं, चाहे यहाँ 3 हो, बस 3 होने चाहिए ऊपर वाली संख्या में। समझ में आ रहा है सभी के? तो आप लिखेंगे इनके एचसीएफ। एचसीएफ कैसे लिखेंगे? जिन संख्याओं के जोड़ा बन गया उन संख्याओं में से एक एक लो, जैसे ये वाले 2 तो 2, और दूसरी संख्या है 3 तो 3, तो 2 तिया 6। एचसीएफ आ गया आपका 6। अगला हम देखेंगे एलसीएम। जो जोड़े बन गए उन संख्याओं में से एक संख्या लेंगे और बाकी सबकी ज्यों की तो आप गुणा कर देंगे। कैसे? फिर 2 हैं 2 ले लो, फिर 2 हैं फिर 2 ले लो, फिर 2 हैं फिर 2, इसकी भी गुणा। इन दोनों में से एक 3 रखेंगे, एक 3 रख लो, फिर यहाँ पर ये 7 है तो 7 ले लो, फिर नीचे वाली संख्या पर आ जाओ 3 और फिर दोबारा से 3। ठीक है, अब करेंगे आप सभी गुणा। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। 48 की 7 में गुणा करेंगे आप लोग सभी, 48 की 7 से गुणा करो, 7 अट्ठे 56 हासिल 5, 7 चौक 28, 28 और 5 होंगे हमारे 33। 336 की फिर 3 से करेंगे 3 छिंग 18 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10। फिर दोबारा से आप 3 में करेंगे
3 अट्ठे 24 हासिल 2 और 3 जीरो का जीरो यानी 2 और जीरो का जीरो 3 एकम 3। तो इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम हो जाएगा संख्या का 3024। एचसीएफ आ जाएगा इसका 6 और एलसीएम आ जाएगा 3024। तो अब हमें वही करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, क्योंकि हमें ऊपर उसने कहा है कि जांच करो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो हम चेक करेंगे दोनों संख्याएं क्या क्या है हमारी। संख्याएं बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। संख्याएं क्या क्या हैं, 336 गुणा 54 और एचसीएफ है 6 और एलसीएम है 3024। तो इनकी गुणा करेंगे हम आगे। 336 और 54 की गुणा करेंगे, 336 और 54, 4 छिंग 24 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, 5 छिंग 30 हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 18 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16। तो हमारे पास 4 4 8 और 3 11 हासिल 1 और 6 7 और 1 8 1, अर्थात 18,144 इन दोनों संख्याओं की गुणा करने के बाद आया। अब देखते हैं इनका क्या आता है। 6 की और 3024 की आपको गुणा करनी है, तो करेंगे हम 6 की और 3024 की, 3024 और 6 की गुणा, 6 चौक 24 हासिल 2 और 6 दूनी 12 और 2 कितने होंगे 14 हासिल 1 और 3 की जब जीरो में करेंगे तो जीरो यानी कि 1 हासिल वाला आ जाएगा और 6 तिया 18। तो इसका भी आया हमारा 18,144। तो हमने सभी संख्याएं आपकी सॉल्व की। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, ये सभी बहुत सरल क्वेश्चन है, आप सभी ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं आपके लिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे, 12 और 15 और 21 इनके, तो जैसे अभी फैक्टर किए उसी हिसाब से करेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 6 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3, फिर हम 15 करेंगे, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, फिर 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। इन सभी संख्याओं के हमारे फैक्टर हुए। फैक्टर होने के बाद हमें निकालने हैं एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, जैसा कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 12 और 15 और 21 इस हिसाब से क्रम से लिख लेंगे आप। तो आप लिखेंगे 2 गुणा 3 और अगला 15 लिखेंगे आप, 15 की आए 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 और ये आए हमारे 3 गुणा 7। तो आप ध्यान देंगे, मैं पहले से सिखाता आ रहा हूं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इन तीनों संख्याओं में जो समान संख्या हो उसे हम एचसीएफ बना लेंगे। कैसे, देखो 3 यहां भी है और यहां भी है और यहां भी है, तीनों संख्याओं में 3 3 आ रहे हैं, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 3। देखो 3 इस वाली लाइन में भी 3 है, इस वाली लाइन में भी है, इस वाली लाइन में भी है, 3 है, तो हमारे एचसीएफ क्या आ जाएगा 3। अब हमें निकालना क्या है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखो जो दी हुई संख्याएं हैं हमारी 2, तो 2 गुणा 2, अब ये 3 3 3 3 3 तीनों में दिए हुए हैं, इनमें से एक 3 लिख लेंगे, गुणा में एक 3 लिख लेंगे। आगे क्या है, फिर 5 और फिर है 7। समझ में आया होगा सभी के। देखो 2 ये वाले 2, फिर ये वाले 2, फिर 3 3 3 3 3 तीनों जगह दिए हुए, उनमें से एक 3 लिखेंगे हम तीनों लाइन वालों में से, फिर 5 और फिर 7, फिर इसके बाद आगे गुणा कर देंगे इन सब की, एलसीएम निकल आएगा। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 पंजे 60 और 60 की जब 7 से गुणा करेंगे तो 6 सत्ते 42, अर्थात एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा 420। एलसीएम हमारा निकल आया। आप सभी देखेंगे कि इसमें एचसीएफ हमारा आ गया 3 और एलसीएम आ गया 420। सवाल हमारा
कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। 17, 23 और 29। 17 एकम 17, क्योंकि ये एक विषम संख्या है और विषम संख्या को हम विषम संख्या से काटते हैं। कुछ विषम संख्याएं ऐसी होती हैं जो स्वयं से काटी जाती हैं, जैसे 17 और दूसरी हमारी 23, ये भी स्वयं से ही कटेगी। 17 और दूसरी 23 है, 23 एकम 23, और ये 29 है, 29 भी स्वयं से ही कटेंगे। 29 एकम 29 देखेंगे। तो हम इनका जब HCF निकालेंगे तो HCF 17 यहाँ क्या है, 17 गुणा 1 लिख सकते हैं, और 23 के लिख सकते हैं 23 गुणा 1, और 29 के लिखेंगे 29 गुणा 1। ऐसी संख्याएं जिनका कोई HCF नहीं होता है, उनका HCF 1 होता है, उन संख्या को सहअभाज्य संख्या भी कहते हैं। वे संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, उन संख्याओं को सहअभाज्य संख्या भी कहते हैं। तो इनका HCF देखो, 17 नहीं मिल रहे, 23 नहीं मिल रहे, 29 नहीं मिल रहे, तीनों संख्याओं में एक भी नहीं मिल रही है, तो इनका HCF क्या हो जाएगा, 1। इसका HCF आएगा 1। अब हम निकालेंगे इनका LCM। क्या निकालेंगे, LCM को निकालेंगे 17 गुणा 23 गुणा 29। तो 17 और 23 की आप सबसे पहले गुणा करेंगे और फिर उसके बाद 29 की। तो 17 और 23, 3 सत्ते 21, हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, और फिर ये हो जाएगा हमारा 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2 और 1 3, तो 1 9 3। ठीक है, फिर अगला हमारा हो जाएगा 29। तो 29 करेंगे, 9 एकम 9 और 9 नेम 81, हासिल 8, 9 तिया 27, 27 और 8 हमारे हो जाएंगे 35। 27 और 8 कितने हो जाएंगे, 35। तो 2 एकम 2 और 2 नेम 18, हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, तो 9, और ये हो जाएगा हमारा 3, और 8 और 5 13, हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 हासिल वाला 11, यानी 11,339। ये हो जाएगा हमारा LCM इस संख्या का। ठीक है, अगली संख्या होगी हमारी 8, 9 और 25। तो हम देखेंगे तीसरे नंबर की संख्या, जो तीसरा खंड है हमारा, 8, 9 और 25। इन सभी का हमें LCM और HCF ज्ञात करना है। तो देखेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। फिर से देखेंगे 3 तिया 9 और 3 एकम 3, और 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो इन सभी संख्याओं के हमें HCF और LCM ज्ञात करने हैं। देखते हैं क्या आता है LCM और क्या आता है HCF। तो पहली संख्या है 8। 8 के हमारे गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, और 9 के गुणनखंड आए हैं 3 गुणा 3, और 25 के गुणनखंड आए हैं 5 गुणा 5। देखो 5 गुणा 5, ये हमारे 25 के गुणनखंड आए। इन सभी संख्याओं में कोई ऐसी संख्या है जो तीनों संख्याओं में आई हो? नहीं है। तो इनका भी HCF क्या हो जाएगा भैया? HCF हो जाएगा 1, और LCM निकालेंगे तो सभी संख्याओं के आप आपस में गुणा कर दो। अब मैं आपके लिए बता दूं एक छोटा रूप। इनकी गुणा करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि इन सभी की गुणा करो, इन सब की गुणा करने में बहुत समय लगेगा। आप डायरेक्ट 8, 9 और 25 तीनों की गुणा कर दो LCM। तो आप करेंगे 8, 9 और 25 की। अब देखो 8 की जब 9 में गुणा करेंगे तो 8 ने 72, और 72 और 25 की गुणा कर देंगे आप, तो आपका क्या आएगा देखते हैं। 5 दूनी 10, और 5 सत्ते 35 और 1 36, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो हमारा हो जाएगा 0, और 6 और 4 10, हासिल 1, 7 वो 4 और 3 हो जाएंगे 7, और 1 हासिल वाला 8 और 1 का 1, अर्थात 1800। आंसर चेक कर सकते हैं। LCM आया आपका 1800 और HCF आया 1। तो यहां तक सही।